25 सालों से जो जंगल राज माफिया राज रहा है मुख्तार अंसारी के समय का, तो विकास के सारे काम रुके हुए थे। जब अपना जनप्रतिनिधि नहीं रहता है तो क्षेत्र के विकास के अधिकतम काम रुके होते हैं। तो उन कामों को कराना, 2 यहाँ काटन मिल है, स्वदेशी काटन मिल और परनाहा काटन मिल, उनको चालू करवाना, जल्द से जल्द जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराना, और बुनकरों की भी जो समस्याएं हैं, बुनकरों की कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब जनप्रतिनिधि अपना रहेगा, सदन में जाएगा, सरकार में जाएगा, तो सारी बातों को रखकर और 5 सालों में मऊ का नक्शा बदलकर जो कल्पनाथ राय का सपना था विकास का, उस सपने को पूरा करना है। 5 बार से विधायक रहे हैं तो ये गुंडई से रहे हैं, दबंगई से रहे हैं, धन बल का प्रयोग करके रहे हैं। सरकारें दूसरी रही हैं, सपा बसपा की गवर्नमेंट रही है जो पूरी तरह इनको सपोर्ट करती थी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्तार क्या किसी माफिया की औकात नहीं है कि पूज्य योगी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबंगई करके कोई चुनाव लड़ ले और जीत ले। मुख्तार अंसारी क्यों पीछे हटे हैं? कभी आते हैं पेशियों पर तो उनका इंटरव्यू लीजिए कि भाई आप तो विधायक थे, अभी आपकी उम्र थी, विधायक रह सकते थे, आप क्यों चुनाव लड़ने से पीछे हटे हैं? नहीं यार, उस हिसाब से अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं तो हम तो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ हिंदू वोट हैं। मुस्लिम 1.25 लाख हैं, हिंदू 3.25 लाख हैं, तो कौन ज़्यादा हुआ, मुस्लिम हुए कि हिंदू हुए? भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है, न धर्मवाद की करती है, न क्षेत्रवाद की करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो भी योजनाएं आती हैं, चाहे आवास की आती हों, चाहे शौचालय की हो, चाहे मकान की हो, चाहे बच्चियों की पढ़ाई की हो, शादी की हो, स्वास्थ्य की योजना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि यह हिंदू है या मुसलमान है या हमारे वोटर नहीं हो सकते हैं तो इनको न दिया जाए। सबको एक बराबर दिया गया है। तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मऊ की संस्कृति रही है, गंगा जमुनी संस्कृति रही है। ये इस तरह के लोग आकर इस संस्कृति को तोड़े हैं, उसको ख़राब किए हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अगर जनता ने विश्वास किया तो फिर उस जो गंगा जमुनी तहजीब रही है और मऊ की जो पहचान रही है उस पहचान को पुनः स्थापित कराया जाए। इसके पहले जो सरकारें रहीं जात पात का डर दिखाकर, संप्रदायवाद का, दंगा का डर दिखाकर लोगों को डरवाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आज माइनॉरिटी में भी लोगों से पूछिए कि पूरे 5 साल में कहीं एक दंगा हुआ हो, कोई फसाद हुआ हो तो बतावें। तो सुकून से, चैन से जनता जी रही है, सारी सुविधाएं मिल रही। कोरोना काल में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर पूज्य योगी जी की और मोदी जी की अगर सरकार नहीं होती, पूज्य मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते और पूज्य योगी जी की यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रहती, तो कई लाख लोग भूखे मर जाते, खाने के बगैर राशन की व्यवस्था नहीं होती, लूट खसोट के खा जाते लोग, कागजों में चलता और पैसा जो है चला जाता उनके झोले में। 10 मार्च 2022 को जब रिजल्ट आता है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी ही बननी है, तो फिर देखिएगा कि ये दोनों मिलों का चालू होता है कि नहीं। वो फिर जनता 5 साल बाद पूछ सकती है कि आपने तो कहा था कि हम जब सत्ता में हैं, सरकार में हैं, जब विधायक होंगे तो ये दोनों मिलें चालू करवाएंगे। अगर मिलें नहीं चालू होंगी तो 5 साल बाद फिर जनता सवाल कर सकती है।